पूर्व पशुपालन मंत्री अवधेश कुमार सिंह के आवास पर बिहार के पंचायती राज मंत्री राजप्रसाद गौतम ने प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वजीरगंज विधानसभा का पूर्ण रूप से विकास होगा, ताकि गौतम साहब बहुत ही पुराना नेता हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से चलते हैं। हम भी वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र को अपने हृदय में रखते हैं और इसका विकास का प्रयास करते रहते हैं। इस मौके पर पूर्व प्रत्याशी शशि शेखर सिंह, प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य भोला चौधरी उर्फ कुंदन कुमार, प्रमुख पति मोहम्मद इस्लाम उसरी के सरपंच सूरजदेव यादव, सादीपुर पंचायत के मुखिया देवेंद्र कुमार उर्फ हैप्पी सिंह एवं कांग्रेस मोहम्मद गाली पंचायत राज पदाधिकारी रंजीत कुमार एवं सहायक पदाधिकारी अभिषेक कुमार मौजूद थे। स्वागत किए मानपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के और महागठबंधन के तमाम पदाधिकारी। हम लोग उनको माला अर्पण कर 6 लेन पुल के पास वहाँ पर माला अर्पण किए मेहता पेट्रोल पंप के पास से, और वहाँ से हम लोग माननीय पूर्व मंत्री श्री अवधेश कुमार सिंह जी के बंगला पर उनको यहाँ लाए, जहाँ हम अपने सारे कार्यकर्ता महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता के साथ बैठक किया गया। और उस बैठक में उन्होंने आश्वासन दिया कि मानपुर प्रखंड के जितने भी पंचायत के कार्य हैं या पंचायत सरकार भवन है वो पूर्ण होगी और बहुत जल्द से जल्द पूर्ण होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिए हैं। और कुछ शिक्षक नियोजन पर भी उन्होंने बात किया, जिसमें उन्होंने बतलाने का प्रयास किया है कि सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय ढंग से और सही ढंग से किया जाएगा, उसमें किसी तरह का कोई गलती नहीं की जाएगी। मैं रंजीत सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मानपुर। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग के बिहार सरकार के माननीय मंत्री पंचायती राज गौतम राज जी आज हमारे पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह जी के आवास पर आए और उनसे हम लोग क्षेत्रीय प्रतिनिधि मिलकर और उनसे हम लोग अपने क्षेत्र की समस्या को उनसे अवगत कराए और हमारे जिला परिषद को कार्य जो बाधित है उसके बारे में भी हम उन्हें अवगत कराए कि हम लोग का 2020 से जिला परिषद का कार्य जो है बाधित है, अभी तक के कार्य हम लोग का सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। उसका भी उन्होंने आश्वासन दिए कि बहुत जल्द ही आप लोग का कार्य चालू होगा। और उनका कुछ कार्यक्रम था वजीरगंज विधानसभा के पंचायत केनार पंचायत में उनका कार्यक्रम रहने के कारण उन्होंने समय ज़्यादा नहीं दे पाए और उन्होंने यहाँ से केनार के लिए निकल गए हैं। मैं कुंदन कुमार, जिला परिषद मानपुर 17। चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे हमारे राजीव गांधी जी हो, सभी का सोच एक ही है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक बिहार देश से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। उसी का सपना राजीव गांधी जी ने, जो स्पष्ट प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं गाँव में, जो गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसी 1 रुपया को भेजने का जो प्रोग्रामिंग किया, उसके ऊपर पंचायती राज का गठन किया गया। अब पंचायती राज पहली बार इस देश में, पूरे देश में चुनाव कराकर हम पंचायतों को सुदृढ़ किया। सीधे भारत सरकार उनके अकाउंट में पैसा डालते हैं। और आज हम बधाई देंगे बिहार के मुख्यमंत्री को कि बिहार के मुख्यमंत्री ने इस बिहार में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया। और उसी महिला में एक केनार फतेहपुर की महिला जो मुखिया हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसकी सोच, एक दलित परिवार की लड़की एक दूर का सपना देखी है, वो सपना है आदर्श पंचायत बनाने का। ये लोहे का चना चबाना है। और उस महिला को हम बधाई देंगे कि आप ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में अपने आदर्श पंचायत बनाने का निर्णय लिया कि आज हमारे बिहार के
जो मुखिया हैं, जो हमारे मंत्री हैं पंचायती राज, उनकी सोच और पंचायत के मुखिया की सोच दोनों समन्वय साथ लेकर चला है, तो निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी उस दलित मुखिया के विचार और आदर्श को बिहार के एक मॉडल बनाएंगे। अब बिहार के दूसरे जिले में भी इस तरह का आदर्श ग्राम पंचायत बनाया जाए, उसका एक नया ट्रेनिंग आज वजीरगंज प्रखंड के किनार फतेहपुर से शुरू होगा। पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों को आज रमज़ान की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामना देता हूँ। और जैसा आपने प्रश्न किया हमसे कि शिक्षक का जो लाइन था मेरा, उससे छोड़ करके मैं राजनीति में आया हूँ। निश्चित तौर पे शिक्षक जब राजनीति में आते हैं तो बहुत कुछ दशा और दिशा अपनी तय करके आते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में जा रहे हैं तो जन समस्याओं को कैसे निराकरण करना है, कैसे उसकी निवारण होगी, इन सारी चीज़ों को हम लोग बखूबी समझते हैं और जानते हैं। और जब से मैंने राजनीति में प्रवेश किया है, जन समस्याओं को लेकर के जब मैं विपक्ष में रहा तब भी सदन में हमेशा लड़ता रहा, और आज जब हम लोग सरकार में हैं तो आज जो विभाग मुझे मिली है, निश्चित तौर पे ये विभाग बहुत बड़ा विभाग है। और जब तक से कहा जाता है, और हमारे राजीव गांधी जी की जो सोच थी कि गाँवों का विकास, जो महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज की जो सपना था, उसे पूरा करने के लिए निश्चित तौर पे आज हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कैसे उसे पूरा करें। और राजीव गांधी जी की जो सपना थी गाँवों को सशक्त और सुदृढ़ करने की, पंचायतों को विकसित करने का, निश्चित तौर पे हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। निश्चित तौर पे गाँवों का हमारा जो राजीव जी की जो सोच रही है, जो सपना रही है, महात्मा गांधी जी की जो सोच रही है, उसे अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तत्परता के साथ हमारे विभाग का कार्य कर रहा है। गया दौरे का क्या? गया दौरा एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित हमारे पंचायत होने वाली है, जहाँ की हमारे मुखिया एसटी समाज से आती हैं। और काफ़ी दिनों से वो मैंने जो देखा है, उनकी जो संघर्ष गाथा मैंने जो जानी है, काफ़ी संघर्षशील महिला हैं। और पंचायत का उनके अंदर विकास का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य उन्होंने रखा है, वो पूर्ण कैसे हो, वो अपनी तरह से लगी हुई हैं। और हम भी सरकार की तरफ से उनको पूरी मदद करेंगे कि पंचायत को जो आदर्श बनाने का उनका जो सोच है वो पूर्ण हो। सरकार का एक योजना है महत्वपूर्ण नल जल, वो खासकर पीएचडी विभाग से जो बनाई गई वो सभी जगह धरातल पर फेल है सर। पीएचडी विभाग की तो मैं बात नहीं बता सकूँगा। हमारे द्वारा पीआरडी के द्वारा, जो पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा जो नल जल लगे हैं, लगभग मुझे लगता है कि 96% से ऊपर की जो नल जल, 98% बताया जाए, आपको बता दूं 98.6% हमारे नल जल सुचारू रूप से चल रहे हैं। और पीएचडी द्वारा कहीं कहीं शिकायतें आ रही है, इसकी हम लोगों ने भी अपने स्तर से भी, विभाग के स्तर से भी समीक्षा कर रहे हैं, उनको निर्देशित भी कर रहे हैं उनके पदाधिकारियों को यथाशीघ्र उसे वो लोग सुदृढ़ करें।